हेलो दोस्तों मैं अमित पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए घटना चक्र का पार्टनरशिप जो चैप्टर चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को दे चुके हैं। अब आज से 11 नंबर क्वेश्चन से सलूशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि ए तथा बी के लाभ समान हो तो बी कितने समय के लिए निवेश किया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ए है और बी है। ए जो है 10,000 रुपया, ये है 10,000 रुपया 9 माह के लिए लगाता है और बी है से 18,000 रुपया कुछ माह के लिए लगाता है, एक माह के लिए लगाए और दोनों कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी के लाभ समान, यानी दोनों का लाभ क्या है, समान है, तो बी ने कितने समय के लिए लगाया। चलिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा दोस्तों। 2 से कितना बार में 9 बार में, 2 से कितना बार में 5 बार में, 9 से दोस्तों 9 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5। यानी बी जैसे कितने माह के लिए लगाया था, 5 माह के लिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है एक संपत्ति एक्स वाई और जेड के बीच बांटी जाती है। किसके किसके बीच, एक्स वाई और जेड के बीच बांटी जाती है। एक संपत्ति एक्स वाई और जेड के बीच बांटी जाती है। एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं। एक्स और वाई कितना पाते हैं, एक्स और वाई 7400 रुपया। वाई और जेड 9500 रुपया और जेड तथा एक्स 8500 रुपया पाते हैं। ठीक है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो सभी में 2, इसमें भी यहाँ x है, यहाँ भी x, यानी x और x कितना हो जाएगा 2x। यहाँ 1y और 1y कितना हो जाएगा 2y और 1z और 1z क्या हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 2y + 2z इक्वल टू 2z इक्वल टू। देखिए तो इसको सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 4 14 के 4 हासिल 1 8 1 9 9 9 18 18 7 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए तो यहाँ 2 मिल रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + y + z का वैल्यू कितना हो जाएगा 25,400। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से कम 2, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 0, यानी x + y + z का मान कितना आ गया 12,700। तो अब देखिए दोस्तों क्या किसका पूछ रहा है, तो y का हिस्सा क्या होगा। देखिए तो जब तीनों x y और z का वैल्यू 12,700 है तो इसमें से अगर हम x और z का वैल्यू घटा लेंगे तो y का आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का हिस्सा। देखिए तो क्या करते हैं x + y + z। ठीक है, हम माइनस किसको कर लेते हैं, y का निकालना है, y का निकालना है तो किसको घटा लेंगे z और x के, तो -z + x के। ठीक है, x और y और z का वैल्यू कितना है 12,700 और z + x का वैल्यू दिया गया कितना दोस्तों 8500। x y और z में से z और x का घटा लेंगे तो y का मालूम ना हो, तो क्या जो बचेगा सही ना y का होगा। तो y क्या हो जाएगा 12,700 में से 8500 घटा लेते ही हो जाएगा 0 0। उसका तो हो जाएगा 7 में से 5 गया था 2, उसका तो हो जाएगा 12 में 60 गया था 4, यानी 4200 रुपया। यानी y का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों 4200 रुपये। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपका बी। समझ में आया होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, आज का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है कि एक्स वाई और जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को ना अपने साझेदारों को एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। देखिए यहाँ एक्स है, वाई है और जेड है, कितना कितना में बांट रहा है, 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात 1/6 के अनुपात में निवेश कर मतलब बांटता है। ठीक है, यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त हो, यानी जेड का हिस्सा कितना मिला, जेड का हिस्सा दिया गया है, कितना दिया है, 1,76,802 रुपया। ठीक है, जेड को, तो वाई द्वारा प्राप्त राशि यानी वाई का हिस्सा। तो देखिए तो हम क्या बोले थे, जब भी बटा में रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 3 से कितना बार में कट जाएगा, 6 2 बार में, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना बार 6 कट जाएगा, 3 बार में, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6 से कितना बार 6 कट जाएगा 1 बार में, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ गया, 2, 3, 1 के अनुपात में आ गया। जेड का हिस्सा दिया गया है, तो पूछ रहा है वाई का हिस्सा है, किसका पूछ रहा है, तो वाई का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो वाई का हिस्सा लिख लेते हैं, वाई का हिस्सा। ठीक है, देखिए जेड का कितना हिस्सा हुआ है दोस्तों, 1,76,802 रुपया। तो हम क्या बोले थे, संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो गुने जो पूछे। ठीक है, यानी जो दिया हो रहा है उसी से तुलना करेंगे। तो जेड का दिया हो गया तो जेड की तुलना कभी से, जेड से ही करेंगे। तो जेड का है 1 और किसका निकालना है, वाई का। तो वाई कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 3 दूना 6, 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 7 3 21 2 23 के 3 हासिल 2, 3 कम 3 2 5। यही दोस्तों इसका हो जाएगा वाई का हिस्सा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम एक ही फार्मूला बताए थे, संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो गुने जो पूछे। देखिए तो क्या किसका हिस्सा था, ये जेड का, तो नीचे भी जेड का आएगा, जो दिया रहा है उसी से तुलना करेंगे। ठीक है, ऊपर अगर जेड है तो नीचे भी जेड, अगर यहाँ वाई का हिस्सा है तो नीचे वाई होगा, जो निकलना उससे मल्टीप्लाई। तो देखिए तो जेड का हिस्सा दिया गया, लेकिन जेड का रेशियो में कितना है 1 है, और निकलना वाई का, तो वाई कितना है देखिए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई गुना कर दी, वही आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,2500 रुपया और 1,000 रुपया लगाते हैं, लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदारी को कितने मिला। देखिए 3 भागीदार है, फर्स्ट भागीदार, सेकेंड भागीदार और थर्ड भागीदार है। ठीक है, कह रहा है कि पहला है से 2,000 रुपया लगा रहा है, पहला कितना लगाता है 2,000 रुपया लगाता है, दूसरे का 2,500 रुपया लगाता है, तीसरा का है से 1,000 रुपया लगाता है। ठीक है, कह रहा है कि कुल लाभ होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, कुल लाभ कितना हुआ 880 रुपया, कुल लाभ कितना हुआ है 880 रुपया होगा। तो अंतिम भागीदार यानी तीसरा को क्या मिलेगा, कह रहा है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,025 रुपया और 1,000 रुपया लगाते हैं, लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदारी को कितने, यानी समय के इसमें कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए अनुपात में मान लेते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट लेते हैं सभी में, 5 से काट लीजिए, 5 का 20, 5 से 50 25, 5 से 5 दूना 10, यानी 4:5:2 के रेशियो में आ गया। यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के रेशियो कितना आ गया 4:5:2 को। अब देखिए कुल लाभ हुआ है दोस्तों कितना 880 रुपया हुआ है, तो इसमें अंतिम भागीदार यानी तीसरे का हिस्सा, तो अंतिम का हिस्सा देखिए तो टोटल कितना हुआ था 880 रुपया, लेकिन टोटल है कितना 5 4 9 2 11 गुण अंतिम को निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई है ना दोस्तों। संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो गुने जो पूछे। देखिए तो यहाँ कुल दिया गया था
₹880 जो लाभ होता है, तीनों का लाभ होता है, तो लाभ की तुलना लाभ से, तीनों की तुलना तीनों से, यानी तीनों का लाभ कितना ₹880 हुआ है, लेकिन तीनों रेशियो में है कितना 5, 4, 9, 2, 11, यानी लाभ की तुलना कुल की तुलना कुल से, कुल की तुलना कुल से आज गुने जो निकालना होगा। तो देखिए तो कुल कितना है 880, यहाँ है कुल कितना रेशियो में 5, 4, 9, 2, 11, और बटा जिसको निकालना होगा यानी अंतिम भाग यानी तीसरे को पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई काट लीजिए 11 से, 11 88 यानी 80 बार में गुना कर लिया, 80 गुना कितना हो जाएगा ₹160, यानी अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा ₹160। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है, ए और बी मिलकर कंपनी शुरू की है, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। ए का निवेश जो है ना बी के निवेश का कितना है तिगुना है। मान लीजिए अगर ए एक निवेश करता है तो ए बी जो अगर एक निवेश करता है तो इसका तिगुना निवेश करते हैं, यानी ए हो जाएगा 3, एक का तिगुना। ए का निवेश जो है ना बी के निवेश का कितना है तिगुना, और उसकी निवेश की अवधि जो है ना बी की निवेश की अवधि का ना दुगुना है। और मान लीजिए अगर इसका अवधि अगर 1 मान लीजिए तो इस अवधि कितना है इसका 2 है, ठीक है, दुगुना है। अगर बी के लाभ के तौर पर ₹4000 मिले तो उनके कुल लाभ बताना है, यानी बी के लाभ दिया गया है। बी के लाभ के रूप में कितना मिलता है, बी के लाभ के रूप में ₹4000 मिलता है। कितना मिलता है ₹4000 मिलता है, ₹4000 मिलता है, तो कुल लाभ बता रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए तो 3 दूना 6, 1 एकम 1 हो जाएगा, तो कुल लाभ यहाँ ध्यान दीजिए कुल लाभ। तो देखिए तो यहाँ बी का है तो बी की तुलना बी से करेंगे, ₹4000 बी का, यहाँ ए का है और बी का है तो बी की तुलना बी से, यानी संख्या बटा संख्या जिस रूप में है गुने जो पूछे। तो यहाँ बी का लाभ दिया गया तो बी की तुलना बी से करेंगे तो 1 है, बी का यहाँ 1 है, लेकिन कुल निकाला तो 6 और 1 कितना 7, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौके कितना हो जाएगा ₹28,000, यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों ₹28,000। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपको सी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों सही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जहाँ तक हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः ₹9,000 और ₹10,500 निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में ₹6,500 के एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना। ये देखिए यहाँ कुल लाभ दे दिया गया दोस्तों, कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ हुआ ₹6500। कितना हुआ है ₹6500, ठीक है। 2 साझेदार है, पहला साझेदार और दूसरा साझेदार है, ठीक है। कह रहा है कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः ₹9,000 और ₹10,500, यानी पहला से कितना लगाता है ₹9,000 लगाता है और दूसरा का से कितना लगाता है ₹10,500 लगाता है, ठीक है। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में ₹6500 के लाभ बांटना पड़े तो द्वितीय साझेदार को, यानी दूसरा का कितना मिलता है। देखिए इसको काटिए 2 0 से 2 0, 15 से काट लीजिए, 15 से तो 105, 15 से 15 छक्का 90, ठीक है। तो द्वितीय के लिख लीजिए, द्वितीय का हिस्सा। देखिए तो कुल लाभ कितना हुआ था दोस्तों ₹6500, तो कुल की तुलना कुल से, जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई, तो कुल है कितना, देखिए था 7 6 कितना 13, द्वितीय को निकालना था कितना से मल्टीप्लाई 7 से। अगर पहला का निकालना पड़ता तो कितना से 6 से मल्टीप्लाई करते, इसको काटे 13 से, 13 5 65, 500 बार में, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा ₹3500, यानी दूसरे को कितना मिलेगा ₹3500। अब पहले का पूछता था 6 5 30, यानी ₹3000। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर दिया गया 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है किसी पूंजी के साथ ए बी सी ने एक साझेदारी बनाई। कितना है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है, एक साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान कितना मिलता है ₹10,000। यदि 1000 के कुल लाभ में ए को 500, ए को कितना मिला है दोस्तों 500, बी को 300, बी को कितना लाभ मिला है, ये लाभ दिया गया दोस्तों
ए को 500, बी को 300 और एक कुल लाभ कितना होता है दोस्तों? कुल लाभ होता है दोस्तों 1000 रुपये। समझने वाली बात है। कुल लाभ होता है दोस्तों 1000 रुपये, जिसमें ए को 500 मिल गया और बी को 300 मिल गया। तो सी को कितना मिलेगा दोस्तों? सी को 200 रुपया मिलेगा। इसको रेशियो में लाइए, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी 5:3:2 के अनुपात में आ गया। 5:3:2 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो सी की पूंजी है, तो देखिए सी की पूंजी। ठीक है, तो और ए को कितना मिलता है दोस्तों? एक अंशदान कितना है? 10,000 रुपया है। ठीक है, तो ए की तुलना ए से, अगर जिसका निकलना उससे मल्टीप्लाई। तो ए का देखिए, तो ए का कितना यहाँ मिला है 10,000, लेकिन ए के रेशियो में कितना है 5, और सी का निकलना तो सी कितना है 2। 5 से कितना बार में? 5 से 2 बार में, यानी 2000 बार में कट जाएगा। तो 2000 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000 रुपये। यानी सी का अंशदान कितना हो जाएगा दोस्तों? सी का पूंजी कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों ये। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कहना ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, कौन कौन है? 3 व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं और सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। कितना कितना के अनुपात में लगाता है? 3:4:5 के अनुपात में धन लगाता है। ठीक है, ए बी सी कितना के अनुपात में लगाता है? 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाला। सी जो है ना, सी जो है 6 महीने बाद अपना आधा भाग निकाल लेता है, यानी 6 महीने के बाद आधा, यानी लगाया था 5 और आधा निकाल लेता है। तो इसका मतलब कितना बच गया? आधा, यानी आधा ही बच गया। ठीक है, आधा निकाल लिया तो 5 का आधा कितना हो जाए? 5/2, चाहे 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी, यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 8600 रुपया था, तो उस लाभ में ए और सी के बीच का अंतर क्या है? यानी कुल लाभ दोस्तों दे गया है। कुल लाभ कितना दोस्तों? 86,000 रुपया। कितना है? 86,000 रुपया। तो ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे। कह रहा है ए बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 8600 रुपया था, तो उस लाभ में ए और सी, यानी 1 वर्ष का बात हो रहा है। देखिए, तो 5 रुपया जो धन लगा आधा माह के लिए, यानी 6 माह के लिए लगाया, तो आधा जो शेष बचेगा उससे और क्या 6 माह, 1 वर्ष की बात हो रहा है। ऐसे के बारे में कुछ नहीं करा, इसका मतलब इससे कितना 12 माह के लिए लगा। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 12×3=36 अनुपात 12×4=48 अनुपात 6×5=30 और 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2×3=6, तो 5×3=15 और 30 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा दोस्तों। इसको काटिए दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 से 12 बार में, 3 से 16 बार में, 3 से 15 बार में, यानी 12:16:15 के अनुपात में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 86,000 रुपये था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, यानी ए और सी के बीच लाभों का अंतर, देखिए तो कुल दोस्तों कितना हुआ था? 86,000 रुपया लाभ हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ कुल है कितना? देखिए तो जोड़िए तो 6 5 11, दूध कितना हो जाएगा? 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 1 3 1 4, यानी 43 हो जाएगा। और कह रहा है ए और सी के बीच के लाभों का अंतर, तो ए और सी का अंतर देखिए हो जाएगा 15 - 12। ठीक है, ए का है 12 और सी का कितना है 15। ठीक है, तो हो जाएगा 43 से काट लीजिए, 43 से 2 बार में, यानी 2000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 2000 अगुने 15 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 3, यानी द्वितीय कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। द्वितीय कितना हो जाएगा दोस्तों? 6000 रुपया। यानी ए और सी के बीच के लाभों का अंतर क्या हो जाएगा? 6000 रुपया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
अगर जितना नंबर क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बतावे इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में, उस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है कि दो आदमी रमेश और सुरेश, कौन कौन है? रमेश है और सुरेश है। रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमेश से कितना निवेश करता है? 15,000 रुपया, और सुरेश से कितना निवेश करता है? 25,000 रुपया निवेश करता है। ठीक है, 25,000 रुपये निवेश व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों 10,000 के लाभ होता है। देखिए कुल लाभ कितना होता है दोस्तों? कुल लाभ कितना हुआ था? 10,000 रुपया दोस्तों लाभ हुआ था। 10,000 रुपये लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं और बची हुई राशि में प्रत्येक 1,000 रुपया ले लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा बताना है। देखिए तो इसको काटिए दोस्तों, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 3:5 की रेशियो में आ गया। अब क्या कर रहे हैं? देखिए इसको लाभ कितना हुआ है? 10,000 रुपया लाभ हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं? 12% अपने व्यापार में फिर से लगा देते हैं। ठीक है, 12%, यानी 10,000 का 12%, यानी कितना हो जाएगा? 1,200 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कितना? 1,200 रुपया। ठीक है, देखिए तो शेष लाभ यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। शेष लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपया हुआ था कुल लाभ। ठीक है, जिसमें 1,200 रुपया निकाल लेता है, फिर से लगा देता है। ठीक है, तो ये 10,000 में से 1,200 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8,800 रुपया दोस्तों। ठीक है, 8,800 रुपया हो जाएगा। 10,000 में से 1,200 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 8,800 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बची हुई राशि में प्रत्येक ने 1,000 रुपया ले लेता है, यानी 1,000 रमेश से लेता है और 1,000 सुरेश से लेता है, यानी कितना बचेगा? 2,000 रुपया निकाल रहा है। चलिए एक लाइन और यहाँ समझा देते हैं। 1,000 रुपया कौन निकालता है? रमेश निकालता है, और 1,000 कौन निकालता है? सुरेश इसमें से अपना अपना ले लेता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। 8,800 में से 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8,800 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते, तब रमेश का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए तो रमेश को कितना कितना मिला? रमेश के मिला, ये तो लगा देता है इतना, तो रमेश के यहाँ 1,000 रमेश को मिला, 1,000 सुरेश को मिला। तो रमेश का हिस्सा देखिए, रमेश का हिस्सा देखिए, जो लाभ बचेगा उसी के अनुसार आप बांटेगा। तो कितना लाभ बच गया था? 800 रुपया। ठीक है, और रमेश का अनुपात में कितना है दोस्तों? 3, और सुरेश का कितना है? 5, यानी कुल लाभ इतना 800 रुपया। अब बांटना है 3:5 के, यानी 3 5 कितना हो जाएगा? 8। अब गुने रमेश का निकालना है, तो रमेश का कितना था? 3, अब प्लस रमेश का पहले कितना मिल चुका है? 1,000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए रमेश का हिस्सा देखिए, तो पहले क्या किया? रमेश और सुरेश जो है ना, रमेश है से 15,000 रुपया लगाता है और सुरेश से 25,000 रुपया लगाता है, लेकिन कुल लाभ होता है 10,000 रुपया। जिसको काट दिए हैं तो 3:5 के अनुपात में आ गया। अब कह रहा है कुल लाभ का ना 12% अपना हिस्सा फिर से व्यापार में लगा देता है, यानी 1,000 का 10,000 का कितना? 12% लगा दिया, यानी 1,200 रुपया, यानी 1,000 लाभ हुआ जिसमें 1,200 रुपया का फिर से लगा दिया। तब शेष कितना बचिया? 8,800 रुपया, यानी 8,800 रुपया। फिर क्या कर रहा है? जो लाभ बचता है ना 8,800 रुपया, उसमें से ना 1,000 रुपये दोनों निकाल लेता है रमेश और सुरेश, यानी 1,000 रमेश निकालता है और 1,000 सुरेश निकालता है। तो टोटल कितना? 1 और 1 2,000 रुपया घट जाएगा। 8,800 में से 2,000 घट जाएगा, यानी 800 रुपया। अब कह रहा है 800 जो शेष लाभ बचता है ना, उसमें ना दोनों अपने अनुपात में बांट लेता है। ठीक है, तो 800 देखिए, तो यहाँ कुल लाभ कितना बचेगा? 800, लेकिन यहाँ है कुल कितना? 5 और 3 8, और सुरेश का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन सुरेश यहाँ देखिए, सुरेश को भी 1,000 पहले निकाल लेता है और रमेश भी 1,000, तो 1,000 इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि रमेश का कुल हिस्सा पूछ रहा है। ठीक, इसको काट लीजिए। 8 से 8 64, 4 बढ़ जाएगा तो 8 5 40 से 1 0, 850 के जोड़ ली गुना कर लीजिए 0, 5 से 15 5 हासिल
हासिल 1, 8 3 24 है, कितना हो जाएगा 2550 और प्लस 1000 रुपया, यानी 2550 और प्लस 1000 कितना हो जाएगा 3550 रुपया, यानी रमेश का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा 3550 रुपया। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपका डी। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति को कुल धन का कितना मिला 3/8 भाग मिला, तथा उसके साझेदारी को शेष धन जो भी मिलता है ना उसका 3/8 भाग मिला। यदि दोनों का भाग का अंतर दिया गया है दोस्तों 36 रुपया हो तो कुल धन था, देखिए यहाँ देखिए मान लीजिए माना कुल धन कुछ भी मान लीजिए, एक मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 4 5 कुछ भी बनाइए तो बन जाएगा। तो मान लीजिए माना कुल धन कितना है 100 रुपया है। एक व्यक्ति का कुल धन का ना 3/8 मिलता है, यानी पहला व्यक्ति मान लीजिए ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। पहला व्यक्ति कुल धन का ना कितना मिलता है 3/8 मिलता है, ठीक है, कितना मिलता है 3/8 मिलता है। अब देखिए तो कुल धन था दोस्तों x था, जिसमें ए को मिल गया 3/8, तो कितना हो जाएगा 3x/8 घटा लीजिए, x में से 3 तो हो जाएगा 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5/8x, ये ना बच गया शेष। लेकिन कह रहा है कि इस अब क्या कर दूसरे को ना शेष का 3/8 मिलता है, यानी शेष 5/8x बच गया, इसका कितना मिलता है 3/8 मिलता है। ये दोनों के भाव का अंतर कितना है 36 रुपया, यानी इसका अंतर कितना है 36 रुपया, इसका अंतर कितना दोस्तों दे दिया गया है 36 रुपया है, तो कुल धन था, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 3x/8 और माइनस हो जाएगा देखिए तो 5 से कितना हो जाएगा 15/8 64 और बराबर हो जाएगा दोस्तों 36। 8 और 64 का एलसीएम हो जाएगा 64, 8 से 8 बार में 8 3 हो जाएगा 24x माइनस 64 से एक बार में हो जाएगा 15x, यहाँ x होगा दोस्तों, अब बराबर हो जाएगा 36, यहाँ 24 है। अब 24 में से 15 घटा लीजिए तो हो जाएगा 9x, अब बटा हो जाएगा 64, अब बराबर हो जाएगा 36। 9 से काट लीजिए 4 बार में तो x बराबर हो जाएगा 64 चौका है 4 चौक 16 6 हासिल 1 6 चौक 24 है कितना 25, यानी 256 रुपया, यानी कुल धन कितना था 256 रुपया। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपका डी। तो चलिए दोस्तों आज का टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।